नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बिद्दात का जिक्र करने आई हूँ, कुछ ऐसे सवालात के जवाबात देने आई हूँ जो अक्सर लोग जो है ना पूछते रहते हैं। सबसे पहले तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या खड़े होकर हम कंघी कर सकते हैं, खड़े होकर बाल बना सकते हैं या रात के वक्त कंघी कर सकते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि रात के वक्त कंघी करने से या खड़े होकर कंघा करने से घर में फाका आता है, गुर्बत और तंगदस्ती आती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर खड़े होकर कंघी करने से फाका आता या तंगदस्ती आती या रिज़्क ना आता तो फिर जो बैरून ममालिक हैं, बाहर के ममालिक हैं, वहाँ पर तो सब भूखे मर रहे होते, जबकि वहाँ पर तो इसका ऑपोजिट है, पैसा ही पैसा है। ठीक है, लेकिन एक जो है ना अदब व अदाब और एक जो है आपके असूल व कवायद वो आपके अपने बनाए हुए होते हैं। शरन इस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता खड़े होकर कंघी करना तो आप बैठ कर करें। मैनर्स के लिहाज से भी यही बेहतर है कि आप बैठ कर कंघी करें। और दूसरी बात यह कि रात को कंघी करना, तो जब भी आपके बाल ख़राब हों, जब आपके बाल उलझे हुए हों, जब आपको बालों को संवारने की ज़रूरत हो, आप कंघी कर सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जाए नमाज और कुरान पाक के ग़िलाफ़ का पानी क्या आप ऐसे ही बहा सकते हैं नाली वगैरह में, मतलब उनको ऐसे ही धो सकते हैं, या उनका पानी किसी एहतमाम के साथ किसी ख़ास जगह पर बहाना चाहिए? तो जाए नमाज जो है ना धो सकते हैं, हम किसी भी जगह धो सकते हैं, उसका पानी भी बहा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत माइल नहीं होती तो आप उसका पानी क्यारी वगैरह में डाल सकते हैं। और रह गई बात कुरान पाक के ग़िलाफ़ या जुज़दान की, तो उसके बारे में जो है ना एक अदब व एहतराम का करीना भी है कि आप जो है ना उसका पानी किसी नाली वगैरह में ना बहाएं, क्योंकि देखें ना इस तरफ हमारी तबीयत भी जो है ना हमारा साथ नहीं देती है, हमारी तबीयत माइल नहीं होती इस तरफ कि हम कुरान पाक के जुज़दान को धो के उसका पानी नाली वगैरह में बहा दें। तो बेहतर यही है किसी मिट्टी वगैरह में या फिर किसी क्यारी वगैरह में आप डाल दें। देखिए शरई तौर पे इसमें जायज़ नाजायज़ वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो है ना एक अदब व एहतराम का करीना, एक दिल को मनाने वाली बात है, तो एक दिल के मानने वाली बात है। तो जहाँ आपका दिल जो है ना माइल हो उसी काम को आप किया करें, और अदब व एहतराम तो बहरहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि फ़जर के बाद जो है ना झाड़ू लगाने से मक्का में झाड़ू लगाने जितना सवाब मिलता है। फ़जर के बाद झाड़ू लगाने का बेपनाह सवाब है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, फ़जर के बाद मतलब सुबह सवेरे सफाई करना ये बेहतरीन चीज़ है। ये सबसे पहले उठकर अपने घर को साफ़ करें, उसके बाद अब बाकी जो भी है काम है आपके वो करें। लेकिन फ़जर के बाद झाड़ू लगाने का सवाब मिलने से या मक्का में झाड़ू लगाने जितना सवाब मिलने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि रात में झाड़ू लगाना जायज़ नहीं है, तो रात में भी झाड़ू लगा सकते हैं। जब भी गंद हो, जब भी गर्दो गुबार हो घर में, घर आपको गंदा लगे, सफाई की ज़रूरत महसूस हो, उस वक़्त ही आप सफाई कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है शरई तौर पर इसमें। क्या औरत के सर के उतरे हुए बालों को बेचना जायज़ है? तो देखें, मर्द हो या औरत, मुसलमान हो या काफिर, ज़िंदा हो या मुर्दा, हर इंसान के जिस्म के एहतराम का हुक्म दिया गया है। इंसान के जिस्म का कोई भी अज़ू है, अगर वह बेकार हो गया या जिस्म से अलग हो गया है तो उसको दफन करने का हुक्म है। और औरत के लिए तो वैसे भी जो है ना अपने बालों को छुपा के रखने का हुक्म है। सतर में आते हैं बाल औरत के, मुसलमान औरत के, तो उसे हर अजनबी, हर नामहरम से छुपा कर रखने का हुक्म है। और बाल एक जगह इकट्ठे कर कर उनको दफन करने का हुक्म है। उनकी ख़रीदो फ़रोख्त हर तरह से नाजायज़ और हराम है, किसी भी तरह जायज़ नहीं है। यानी कि औरत के बालों का बेचना किसी तरह भी जायज़ नहीं है, गुनाह है। क्या हम अपने बहन भाइयों को ज़कात दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। आप अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी, नाना नानी, पड़नाना पड़नानी, पड़दादा पड़दादी, यानी जिनका फ़ायदा आपको ख़ुद पहुँचे, जिनका माल आपका माल कहलाए, उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। मतलब जिनके माल से आप भी फ़ायदा उठा सकें उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह मियाँ बीवी भी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। औलाद को, औलाद की औलाद को, जैसे पोता पोती, नवासा नवासी, इन्हें आप ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं आप उन सबको ज़कात दे सकते हैं, और बहन भाइयों को तो बिल्कुल दे सकते हैं। उनको ज़कात देने का ज़्यादा अजर है, एक तो सिला रहमी का और दूसरा ज़कात का अजर।